Hello, good morning, students. I hope all of you are fine. So, students, this is Unit 7 सुंदरी. ये Unit 7 है और इसका नाम क्या है? सुंदरी. इस चैप्टर का नाम है सुंदरी. Okay. So, students, let us start with the chapter सुंदरी. सुंदरी was a big red, white and blue kite. सुंदरी क्या था? किसका नाम था? एक काइट का नाम था. और काइट कौन से कलर की थी? इतनी बड़ी काइट थी जो क्या बोलते हैं रेड व्हाइट एंड ब्लू कलर की थी. तीन कलर्स की थी. ओके. व्हेन बॉबी मेड हर शी स्माइल्ड एट हिम. और उसको किसने बनाया था? बॉबी नाम के एक लड़के ने उस काइट को बनाया था. और उसने कौन से कलर किए थे? रेड व्हाइट एंड ब्लू. और उसने उस काइट का क्या नाम रखा था? सुंदरी. यू आर ब्यूटीफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ही सेड. सुंदर का मतलब क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल. हम बोलते हैं ना आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो. तो बॉबी ने उस काइट को बोला कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो तो मैं तुम्हारा नाम क्या रखूंगा? सुंदरी. अब से मैं तुमको सुंदरी बुलाऊंगा. वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू फेयर. एक दिन बॉबी बॉबी ने क्या किया? सुंदरी को वो फेयर में लेके गया. फेयर मतलब मेले में लेके गया. द बैंड वॉज प्लेइंग, एवरीवन वाज स्माइलिंग. वहां पे बैंड बज रहा था, सब लोग हंस रहे थे, मजे से घूम रहे थे. स्टूडेंट्स, आपने भी मेले देखे होंगे ना. हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी हमको मेले में लेके जाते हैं. वहां पे बहुत सारे झूले होते हैं, गेम्स होते हैं. तो आपने भी देखा होगा कि मेले में आप लोग भी गए होंगे. तो बॉबी भी सुंदरी के साथ मेले में गया. तो वहां पे म्यूजिक बज रहा था, सब लोग हंस रहे थे. मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून. मैरी गो राउंड मतलब एक झूला होता है हॉर्स वाला, जैसे गोल 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 घूमता है. तो उसमें से एक हैप्पी ट्यून आ रही थी. It was carrying lots of boys and girls around, round and round it wooden animals. और जो मैरी गो राउंड था ना, उस पे बहुत सारे एनिमल्स थे. तो उन एक एक एनिमल पे बहुत सारे बच्चे थे. तो उसमें से बहुत अच्छी छोटी छोटी ट्यून्स बज रही थी और वो मैरी गो राउंड अच्छे से घूम रहा था और सब बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे. बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन प्लेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट. अभी बॉबी एक ओपन प्लेस, खुली जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे जाके वो उसकी काइट को उड़ा पाए. सुंदरी लुक टू. सुंदरी और बॉबी दोनों मिलके एक ओपन प्लेस ढूंढ रहे थे जहाँ पे वो बॉबी और सुंदरी को उड़ा पाए. आउट इन द ग्रास ran बॉबी होल्डिंग अप his kite as high as his could. अभी बॉबी को वहां पे खुला ग्रास का एक छोटा सा ग्राउंड दिखा. वहां पे बॉबी सुंदरी को लेके गया और वो काइट को इतना ऊपर से होल कर रहा था, इतना हाई से, जितना हाई से वो उसको पकड़ सकता था. पफ द विंड केम अलोंग. पफ करके विंड की आवाज आई. पफ और वहां पे विंड आई. सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप. जैसे ही हवा आई, सुंदरी उड़ने लगी. सुंदरी किसका नाम था? बॉबी की काइट का नाम था. तो जैसे ही हवा आई, सुंदरी उड़ने लगी. बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई. इतनी सारी हवा थी तो भी वो ज्यादा हाई नहीं जा पा रही थी. अ लिटिल डॉग वॉज इट होल्डिंग ऑन इट हर लॉन्ग टेल. इट वॉज इन हिज माउथ. अब सुंदरी ज्यादा ऊपर क्यों नहीं उड़ पा रही थी हवा आने के बावजूद भी? क्योंकि एक छोटे से डॉगी ने उसकी जो टेल थी ना, नीचे आपको दिख रही है इस पिक्चर में, वो जो टेल थी ना वो डॉग के मुंह में थी. तो डॉग ने उस टेल को पकड़ के रखा था. तो सुंदरी कैसे ऊपर उड़ पाती? तो वो उड़ ही नहीं पा रही थी, इतनी सारी हवा थी तो भी. बॉबी शूट द डॉग अवे. विल ट्राई अगेन, बॉबी सेड. अब बॉबी को जैसे ही पता चला कि सुंदरी की जो टेल है वो डॉग के मुंह में है, तो बॉबी ने ऐसे करके डॉग को वहां से भगा दिया. और उसने सुंदरी को क्या बोला कि हम वापस उड़ने का ट्राई करेंगे. दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर. सुंदरी एकदम ऊपर एयर में चली गई. शी टग्ड हार्ड. टग्ड मतलब उसने खुद को खींचने का बहुत अच्छे से ट्राई किया. ओ हाउ शी वांटेड बॉबी टू लेट हर गो ऑफ हर स्ट्रिंग. शी गेव अ बिग टग. बॉबी हैड लेट हर टू गो. तो वो इतना चाहती थी, इतनी वो उसकी इच्छा थी कि बॉबी उसकी जो डोरी है ना उसको इतनी ढील दे. ये देखो, जैसे ये फिरकी होती है जिसमें हमारी डोरी होती है ना, तो सुंदरी चाहती थी कि बॉबी उसकी डोरी को बहुत ढील दे जिसकी वजह से वो एकदम हाई जाके स्काई में उड़ पाए. तो बॉबी बहुत चाहती थी, वो सुंदरी बहुत चाहती थी कि बॉबी उसको ऐसे उड़ने दे. वी क्राइड सुंदरी, नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज प्लीज. अभी सुंदरी बहुत खुश हो गई कि वाओ, अभी बॉबी ने मेरी डोरी को है ना ढील दे दिए, तो अभी मैं जितना हाई चाहे उतना हाई में स्काई में उड़ सकती हूँ. एकदम हाई में उड़ सकती हूँ स्काई में. जितनी मैं खुश होके उड़ना चाहती हूँ उतनी मैं उड़ सकती हूँ. एंड अभी शी फ्लू अप 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 इन द एयर. वो खुशी के मारे इतना ऊपर उड़ रही थी, इतना ऊपर उड़ रही थी. स्टूडेंट्स, आपने भी देखा है ना काइट फेस्टिवल में हम जब भी काइट उड़ाते हैं, तो जैसे ही हम उड़ाना स्टार्ट करते हैं तो वो थोड़ी नीचे होती है, बट जैसे हम उसको उड़ाते हैं वो एकदम ऊपर स्काई में जाती है और ऊपर एकदम स्काई में जाके वो क्लाउड्स के बीच में डिसअपियर हो जाती है. हमको दिखती भी नहीं है, इतना ऊपर उड़ते उड़ते काइट चली जाती है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना है? अभी जब भी काइट फेस्टिवल आएगा ना, तो यू हैव टू मेक योर ओन काइट. आपको आपका काइट बनाना है. सुंदरी जैसे बॉबी ने सुंदरी बनाई ना, तो आपको भी अपना एक इतना ऐसा इतना इतनी
साइज का आपको अपना एक काइट बनाना है, उस पर आपको अपने कलर्स करने हैं और आपके काइट को आपको एक नाम देना है। और जब भी काइट फेस्टिवल आएगा तो आपको आपकी पेरेंट्स की हेल्प से आपको उस काइट को उड़ाना है। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस। ओके students, now we'll learn the new words. Okay, so our first new word is band. Band मतलब जिसमें से म्यूजिक बजता है, म्यूजिक की आवाज आती है, उसको बोलते हैं बैंड। और बैंड का स्पेलिंग क्या है? B-A-N-D, बैंड। अगेन B-A-N-D, बैंड। और नेक्स्ट न्यू वर्ड इज डिजी। डिजी मतलब जैसे कभी आप किसी झूले पे बैठे हो और आपकी कहाँ से गिरने वाले हो, तो जो अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है ना, उसको बोलते हैं डिजी। तो डिजी का स्पेलिंग क्या है? D-I-Z-Z-Y, डिजी। अगेन D-I-Z-Z-Y, dizzy. Our next new word is smile. Smile मतलब हंसना। तो स्माइल की स्पेलिंग क्या है? S-M-I-L-E, smile. Again S-M-I-L-E, smile. Our next new word is string. String मतलब जो पतंग की डोरी है ना, थ्रेड पतली सी, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का स्पेलिंग क्या है? S-T-R-I-N-G, string. Again S-T-R-I-N-G, string. Our next new word is tug. किसी चीज को अचानक सडनली और एकदम हार्डली खींचना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टग। सडनली मतलब अचानक, हार्डली मतलब बहुत जोर से खींचना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टग। टग का स्पेलिंग क्या है? T-U-G, टग। अगेन T-U-G, टग। So our next new word is wind. Wind मतलब हवा। Wind की स्पेलिंग क्या है? W-I-N-D, wind. Again W-I-N-D, wind. Our next new word is round. Round मतलब सर्कल। हमने सर्कल चैप्टर में सीखा है ना, राउंड कैसा होता है। तो राउंड की स्पेलिंग क्या है? R-O-U-N-D, round. Again R-O-U-N-D, round. नेक्स्ट न्यू वर्ड इज होल्डिंग। होल्डिंग मतलब पकड़ के रखना। किसी चीज को पकड़ के रखना होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होल्डिंग। तो होल्डिंग का स्पेलिंग क्या है? H-O-L-D-I-N-G, होल्डिंग। अगेन H-O-L-D-I-N-G, होल्डिंग। Our next new word is please. Please मतलब फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ कंफर्ट। हम ज्यादा खुश हो जाते हैं, ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, तो उस फीलिंग को क्या बोलते हैं? प्लीज। तो उसका स्पेलिंग क्या है? P-L-E-A-S-E, please. Again P-L-E-A-S-E, please. Our next new word is high. High मतलब एकदम ऊपर। सुंदरी कैसे एकदम हाई स्काई में उड़ गई, तो उसको बोलते हैं हाई। और हाई का स्पेलिंग क्या है? H-I-G-H, हाई। अगेन H-I-G-H, हाई। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये न्यू वर्ड्स लर्न करने हैं। इसकी एक्सरसाइज आपको अपनी इंग्लिश वन की नोटबुक में नोट डाउन करनी है और न्यू वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन।